भाग रही लड़की, साहब मुंह काला हो गया है। क्यों भागी? साहब चली गई। इसका मतलब बाप की गलती थी। क्यों दिया था तूने अपनी लड़की को एंड्रॉयड मोबाइल? क्यों चलाती थी व्हाट्सएप? क्यों चलाती थी मैसेंजर? क्यों चलाती थी फेसबुक? मोबाइल तो तूने ला कर दिया है ना। या चोरी छिपे लड़की मोबाइल चला रही हो, घर में लड़की की अम्मा तक को पता ना हो, सब मिली हुई होती हैं। अम्मा भी बिटिया से मिली होती है। इस मौके पर वो सीरियल याद आता है, बेटी भी कभी मां भी कभी बेटी थी। हम सास भी कभी बहू नहीं कहेंगे। आज बेटी बेटी जो कर रही है, मां जानती है कि बेटी क्या कर रही है। क्यों? मां भी कभी किसी की बेटी थी। सर्दियों के लिए तो लड़कियां दुआ मांगती, अल्लाह जल्दी सर्दियां हैं। क्यों मालूम है क्यों? क्योंकि गर्मियों में मोबाइल नहीं चला पाती हैं, सर्दियों में कंबल डाला, अंदर अंदर चल रहे हैं, अंदर सर्दियों की दुआएं मांगी जाती हैं। ऐसी लड़कियां भागेंगी नहीं तो और क्या होगा। अभी तुम सोच रहे हो कि मौलाना क्या करें, अभी कुछ दिन देखिए। अभी अगर अब फिर ये बदलती है 2024 में, अगर यही रवैया रहा तो अभी आप देखिए। अभी तो मुस्लिम लड़कियों का मुस्लिमों के साथ मामला है, अभी आप देखिएगा। अभी तो सिर्फ एक आदमी बदला है, उधर जाकर धर्म चेंज किया है। अभी तो आप और हमारी बेटियां जाएंगी और धर्म चेंज करेंगी, दूल्हा बदलेंगी। कोर्टों में एप्लीकेशनें पड़ी हुई हैं कि मैं फलां लड़के से शादी करना चाहती हूं, मुझे डर है कि मेरा बाप रोड़ा अटकाएगा, मेरा बाप रोड़ा अटकाएगा। 3 लाख मुस्लिम लड़कियों की एप्लीकेशनें आज कोर्ट के अंदर पेंडिंग में हैं कि मेरे लिए शादी का सरकारी बंदोबस्त किया जाए। 3 लाख मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ निकाह करने के लिए तैयार हैं। सुनना पड़ेगा तुम्हें ये सब कुछ, तुम्हें क्या तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। दे दो मोबाइल हाथ में। कॉलेज और यूनिवर्सिटियों का मामला यह है कि मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कीमें निकाली जाएंगी। इतनी लड़कियां मुसलमान, और क्या कहा जाएगा, मुस्लिम लड़कियां पढ़ने में बहुत पीछे हैं, लिहाजा मुस्लिम लड़कियों के लिए फला कॉलेज में इतनी सीटें खाली हैं, फला डिपार्टमेंट में इतनी सीटें खाली हैं। लड़कों को नौकरी नहीं दी जाएगी, लड़कों को MBBS में जगह नहीं मिलेगी, लड़कों के लिए वैकेंसी नहीं निकलेगी, लड़कियों के लिए निकलेगी। और वहां प्लानिंग है, प्लानिंग। और प्लानिंग कहां से हो रही है मैं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि इन यूट्यूबर वालों ने हमें नाम लेने के लायक नहीं छोड़ा है, नहीं छोड़ा है। इन कमीनों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। मना करने के बावजूद आज फिर दिया है, आज फिर दिया है इन्होंने। आज तो हद ही कर दी। आज तो वो खतने के लिए वो हिस्सा भी बना के डाल दिया है। कयामत के दिन मैं तुम्हारा गरीबान पकड़ूंगा। अल्लाह की कसम, मैं इस स्टेज से कह रहा हूं कि मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। जिसने भी ये हरकत की है मैं माफ नहीं करूंगा तुम्हें, क्योंकि मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने ये हरकत की है। मैं माफ नहीं करूंगा। और कर लो 15 दिन और 20 दिन, उसके बाद तुम्हारा पत्ता बिल्कुल साफ। क्योंकि हमने अब शर्त लगाना शुरू कर दी कि जहां चैनल वाले आएंगे वहां मैं नहीं आऊंगा। साफ तौर पर शर्त लगा दी। और 13 फरवरी को प्रोग्राम है मेरा, इसी जगह है ना, भाटोल में। मैं उसके लिए आज ही कह के जा रहा हूं, अगर एक भी यूट्यूबर वाला आया तो मेरे बात फिर सुन लीजिए, मैं एक भी नहीं मैं नहीं आऊंगा। मैं आज ही मना कर दे रहा हूं कि एक भी चैनल नहीं आना चाहिए, एक भी चैनल। इसकी शुरुआत में इस जलसे से कर रहा हूं। तुम यहां मस्त हो, यूपी में मेरे ऊपर पाबंदी लग गई। तुम्हारी हरकतों की वजह से मैं तकरीर नहीं कर सकता हूं वहां पर। मेरे घर नोटिस पहुंच गया है। ये तुम्हारे हरकत से नहीं, तुम्हारे हरामी पने से मैं गाली दे रहा हूं तुम्हें, तुम्हारे हरामी पने से। इससे बड़ी गाली दे रहा हूं तुम्हारे सुअर पने से। मैं इस लायक हो गया हूं। 13 फरवरी को सुन लें आप लोग सब, मैं यहां से कह के जा रहा हूं कि एक भी नहीं आना चाहिए। और मैं पहले ही पता लगा लूंगा जहां भी रहूंगा कि वीडियो बन रही कि नहीं। अगर जहां भी मैं रहूंगा किसी भी होटल में, सुन लूंगा ये आए हैं, मैं वहीं से अपना बोरिया बिस्तर बांध के चला जाऊंगा। मैं नहीं आऊंगा। मैं आज कह दे रहा हूं, बिल्कुल साफ कह दे रहा हूं। और कल जहां जलसा होगा उधर भी बोलूंगा, परसों हर जगह पे मैं ये बोलूंगा। अब तक जहां इश्तिहार छप गए वहां तक तो चल रहा है मामला, लेकिन आगे अब ये मामला नहीं चलने दूंगा मैं। इन लोगों ने मना करने के बावजूद भी मेरी बात नहीं मानी है। तुम्हारे पास बैलेंस आना चाहिए बस, दूसरा जेल की सलाखों में चला जाए। तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है?
तुम्हारी माँ का क्या जा रहा है? जो कुछ बिगड़ रहा मेरा बिगड़ रहा है, रो रही मेरी बाप, हार्ट अटैक का बीमार है मेरा बाप, तुम्हारे बाप का और तुम्हारी माँ का क्या जा रहा है? तुम्हें तो बैंक बैलेंस मिल रहे हैं। 13 फरवरी को एक भी चैनल वाला हमें नहीं देखना चाहिए। जिसको मैं चाहूंगा उसको मैं बुलाऊंगा, मैं अपने चैनल को बुलाऊंगा, मैं जो चाहूंगा अपनी मर्जी से कटिंग करके उसमें दूंगा, मैं उसको रखूंगा। ये याद रखिएगा, 13 फरवरी जो यहां प्रोग्राम है बिल्कुल नहीं। 12 वाले को मैं फोन कर दूंगा, 10-11 वालों को सबको मैं फोन करके अब मना कर दूंगा। एक भी चैनल वाला अगर दिखाई दिया तो हम नहीं आएंगे। ये देख रहे हैं आप गुंछे, ये आप इसको कम मत समझिए। रेजिस होते हैं, किसी दिन अगर फट गया तो पूरे उसमें आग लगेगी। ये रेजिस है, ये बहुत खतरनाक चीज़ है जो आप समझ नहीं रहे हैं, जो माइक में लगा देते हैं और इन बेचारे जलसे वालों को बड़ा रहम आ जाता है, बेचारे चलो कर रहे हैं। ये रहम के लायक नहीं है, ये ट्यूबर रहम के लायक नहीं है। जब इन्होंने मना करने के बावजूद मेरी बात नहीं मानी तो आप रहम के लायक नहीं रह गए। ये अल्लाह ताला रहमान है, रहीम है, बहुत रहमान और रहीम है, लेकिन इसके बावजूद जहन्नम बनाई है, क्योंकि वो जानता है कि हर इंसान पर रहम नहीं किया जा सकता। ये यूट्यूबर उसी लायक है, इससे ज्यादा भी और क्या बोले। एक आदमी को किसी ने फोन करके कहा ऐसा क्यों डाल रहा है, तो वो क्या कहता है, सभी डाल रहे हैं तो मैं क्यों पीछे रहूं। वाह साहब, सब मालूम है, एक एक चीज मुझ तक पहुंचती है, एक एक चीज मैं बराबर नजरें रखे हुए हूं यूट्यूब पर। वो सब चैनल वाले मेरी नजरों में है जो ऐसा कर रहे हैं। तुम्हारी नजरों में किसी की इज्जत प्यारी नहीं है। मना करने के बावजूद बताइए, वो खतना तक बना दिया। वो लिंग मशीन, हम मशीन बोल रहे हैं, बजाय वो लिंग बना दे रहा उसने और यूट्यूब पर डाल रहा है। औरतें भी हमारी तकरीरें सुनती हैं, तेरे घर में माँ बहन नहीं है बेगैरत, शर्म नहीं आती तुझे? तू ऐसी चीज उसमें बना के डाल रहा है कि लड़कियां भी हमारी तकरीरें सुनती हैं, वो देख के शर्मा जाएं। लगता है ऐसा काम वही कर सकता है जिसके घर में बहन ना हो, जिसके घर में बेटी ना हो। इतना खतरनाक सुनने के बाद भी अगर तेरा कलेजा ना पसीजे और तेरा दिल मौम ना हो तो शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए ऐसे यूट्यूबर। आप भी रहने दो, अब इनका इलाज कर दिया मैंने। आज हम ऐसी चीजें बोल ही नहीं रहे, क्या डालेंगे ये। तो मेरे भाइयों, लेकिन जो चीज मैं बोलना चाहता था वो बोल नहीं पा रहा हूं, क्योंकि ये लोग बोलने नहीं दे रहे हैं। इसलिए 13 फरवरी को याद रखिएगा, शुरुआत आपकी यहां से होनी चाहिए। मुझे एक भी यूट्यूबर देखना नहीं चाहिए। तो मेरे भाइयों, मैं बात बहुत आगे की तरफ ले गया और बढ़ गया। तो मैं कह ये रहा था, कहां से बात कट गई थी, किसी को मालूम है मैं क्या कह रहा था? सब सो रहे थे? क्या लड़की का मैटर? तू तो छोटा, तुझे कैसे मालूम लड़की का मैटर? देखो इतना सा रखा था लड़की का मैटर। क्या कह रहा था? अरे छोड़िए, धर्म परिवर्तन। तो मेरे भाइयों, सबसे सख्त अजाब उस आदमी को होगा, इन्ना शद्दन्नास अज़ाबन यौमल क़यामति अल मुसव्विरून, तस्वीर बनाने वालों को। तो मैं भाइयों, यहां से आप बात को रखिए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि आप इस्लाम से जुड़े हुए हैं और इस चीज की कदर कीजिए। और याद रखिए ये किरामन कातिबीन हमारे एक एक हरकत को लिख रहे हैं और नोट कर रहे हैं। हमें और आपको सबको इसका हिसाब किताब देना है अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ। रिकॉर्ड हो रहा है, हमारा सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। और इसके बाद एक चीज और बताना चाहता हूं मैं आपको। मैं कह ये रहा था कि हिसाब कितना किया है। बेटा सही बन रही वीडियो, घबराओ नहीं। तुम्हारे चैनल में आज 80,000 रुपये आएगा इस महीने का। इसको अभी पूछो मैं क्या कह रहा था तो नहीं मालूम है इसको, लेकिन ये देखने आया कि सही बन रही कि नहीं वीडियो। इतना डांटने के बाद भी हरामी पना देखिए आप और सुअर पना देखिए, ये हाल है इनका। सोचिए आप, मुझे पुरानी वाली मुझे आदत पे आना पड़ रहा है। मैं सोच रहा था उम्र बढ़ गई, अब अपने अंदर संजीदगी लाओ, लेकिन आप लोगों ने लाने नहीं दिया। अभी भी देख रहा सही बन रही कि नहीं बन रही है। शर्म आनी चाहिए, शर्म। तो मेरे भाइयों, मैं कह यही रहा था कि हमें और आपको एक एहसास पैदा होना चाहिए। 4 लाख मदरसे, यहां से मेरी बात कट हुई थी। परसेंट कितना? 2%। उलमा 50 लाख, मुसलमान 30 करोड़। हैसियत क्या? परसेंटेज कितने नमाजी 2। 98% क्या कर रहे हैं? सोचिए,
98% क्या कर रहे हैं? गुस्सा जिंदों को आता है, मुर्दों को नहीं। आपको गुस्सा आना चाहिए। मैं नहीं कहता हूं गुस्सा नहीं आए, मुझे गुस्सा आ रहा है ना, गुस्से को पालो, गुस्से को परवान चढ़ाओ। गुस्सा जिंदों को आता है, मुर्दों को नहीं। लेकिन ये गुस्सा आपको इसके ऊपर नहीं आना चाहिए जिसने धर्म परिवर्तन कर लिया। गुस्सा आपके इसके ऊपर नहीं आना चाहिए कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है ना, नहीं। गुस्सा इस बात पे आना चाहिए कि आपकी बीवी ने सुबह फजर की नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी है। नहीं पढ़ी है तो गुस्सा आना चाहिए। आपका बेटा 10 साल से बड़ा है, नमाज पढ़ने नहीं गया, बिस्तर पे सो रहा है, आपको गुस्सा आना चाहिए। नमाज क्यों नहीं पढ़ी? आपको गुस्सा आना चाहिए, इस बात पे गुस्सा आना चाहिए आपको। आपका बेटा शराब पीकर घर में आया, आपको गुस्सा आना चाहिए, ऐसा क्यों किया? आप गुस्से को पालिए, परवान चढ़ाइए और बच्चों को पढ़ाइए और लिखाइए, क्योंकि पढ़ाने और लिखाने के साथ ही आप एक अच्छा इंसान बना सकते हो अपने बच्चों को। तो मेरे भाइयों, गुस्सा जिंदों को आता है, मुर्दों को नहीं। आप गुस्सा, लेकिन गुस्सा जहां आना चाहिए वहां आपको आना चाहिए, हर जगह गुस्सा नहीं। मुझे जायज बात पे गुस्सा आया, यहां गुस्सा आना चाहिए। आपको भी जायज बातों पे गुस्सा आना चाहिए। अल्लाह के रसूल को भी गुस्सा आता था, और गुस्से का तो हाल यह था कि अल्लाह के नबी के जब गुस्सा आता था तो हत्ता मर्रत आईना, आपकी दोनों आंखें सुर्ख हो जाया करती थी। सहाबा कहते हैं अल्लाह के रसूल को जब गुस्सा आता था तो ऐसा लगता था जैसे अनार का जूस किसी ने मोहम्मद रसूलुल्लाह की आंखों में डाल दिया है, इतनी लाल हो जाती थी आंखें। हजरत उमर ने हिसाब दिया, आप भी हिसाब देना सीखिए। और याद रखिए, कुरान की आयत है, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका। आज हम दौड़ रहे हैं, 2 रोटी मिल जाए, और 2 रोटी के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं। सोचिए, समंदर में एक विहील मछली है, विहील मछली समंदर में 40 टन गोश्त खाती है। एक दिन में 40 टन मछलियों को, 40 टन। आप सोचते जाइए, 40 किलो का एक मन होता है, हैं? और 100 किलो का 1 कुंटल होता है, 10 कुंटल का 1 टन होता है। 40 टन गोश्त खाती है। मेरा रब उस मछली को भी भूखा नहीं सोने देता है जो एक दिन में 40 टन गोश्त खाती है। आए 2 रोटी खाने वाले, आए 2 मुट्ठी चावल खाने वाले, तू इतना परेशान क्यों है? तू इस 2 रोटी को कमाने के लिए किसी को धोखा दे रहा है, किसी के साथ गद्दारी कर रहा है। अपनी दुकान खोले बैठा है, मोबाइल का मैकेनिक है, किसी ने मोबाइल संभालने के लिए तुझे दिया, तुझे मालूम है कि 100 रुपए की लागत में ये मोबाइल संभल जाएगा, लेकिन तूने उससे 1000 मांग लिए। इसकी आईसी बिगड़ गई, इसकी ये बिगड़ गई, उसकी वो बिगड़ गई, ये चेंज करना पड़ेगा, वो चेंज करना पड़ेगा। हिसाब किताब जोड़ के आपने 1000 बता दिया और मामला 800 पे डन हो गया। ठीक है, हम 800 दे देंगे, 700 दे देंगे। आपने सोचा कि 100 की लागत है, 700 दे रहा है, 600 तो बच रहा है। आपने 100 की जगह 1000 बताया, 100 की जगह 150 बताना आपका जायज था, 100 की जगह 200 बता देते आपके लिए जायज था, लेकिन 100 की जगह 1000 बताकर 700 पे अपने मामले को डन करना, ये है कुरान की उस आयत के मुताबिक कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल। ईमानो वालो, तुम आपस में एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से मत खाओ। ये मुसलमान का ही माल नाजायज तरीके से खा रहा है, ये उसको गसब कर रहा है। मेरे भाइयों, 100 रुपए का मोबाइल 150 आप ले लो, 200 ले लो, आपने 700 रुपए जो लिए ये आपके लिए हराम है। अल्लाह की कसम, अब आप जो खाना खाकर मस्जिद में जाओगे नमाज पढ़ने के लिए, आपकी नमाज कबूल नहीं होगी। जिसने हराम का 1 लुकमा खाया, 40 दिन तक अल्लाह उसकी इबादत को कबूल नहीं करता। हम और आप सोचें, हमारी रिस्क की तंगी क्यों हो रही है? हम इतना कमा रहे हैं लेकिन पैसा हमारे पास रुक क्यों नहीं रहा है? बहुत से लोगों को शिकायत, मौलाना पैसा तो बहुत है, कमाता हूं मैं एक दिन में 50-50 हजार रुपए, लेकिन रुकता नहीं है मेरे पास, पता नहीं कहां चला जाता है, पता नहीं कहां चला जाता है। तेरे सवाल का जवाब दिया है कुरान ने। भाई हर आदमी को यही शिकायत है ना,
पैसा तो आता है मौलाना, मेहनत तो करता हूँ, 500 600 1000 रुपए रोज कमाता हूँ, लेकिन यार जितना कमाता हूँ शाम तक कुछ नहीं बचता, मेरे हाथ में नहीं रहता है। कभी बेटा बीमार, कभी बेटी बीमार, कभी बाप बीमार, कभी अम्मा बीमार, कभी बीवी बीमार, या रुकता नहीं है। तेरे सवाल का जवाब मौलवी के पास नहीं, कुरान में मौजूद है। वमन अरज़ान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका। तुम अल्लाह के जिक्र से मुंह मोड़ोगे, एराज करोगे, तो अल्लाह कहता हम तुम्हारी रोजी को तंग कर देंगे। आइए 2-3 मिसालें सुन लीजिए, बड़ी अच्छी मिसालें दे रहा हूं। ये रोजी को तंग करना ये क्या है, और जिक्र से मुराद क्या है। वमन अरज़ अन ज़िक्री, जिक्र से मुराद नमाज। अल्लाह ने सूरह जुमा में फरमाया फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलात फंत या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाती फसआऊ इला ज़िक्रिल्लाह। जब तुम्हें जुमे की नमाज के लिए, जुमे की अजान के लिए बुलाया जाए, जुमे की अजान जब दी जाए, पुकारा जाए जुमे की नमाज के लिए, तो क्या कहा, फसआऊ इला ज़िक्रिल्लाह, तो तुम दौड़ पड़ो अल्लाह के जिक्र के लिए। इससे मुराद क्या है, नमाज के लिए, तो तुम चलो नमाज के लिए, जिक्र से मुराद नमाज। यहां अल्लाह ने क्या कहा, वमन अरज़ अन ज़िक्री, जिसने मेरे जिक्र से एराज किया, मुंह मोड़ा, तो क्या कहा, फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, हम उसकी रोजी तंग कर देंगे। एक बात याद रखिएगा, बहुत 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 बड़े पॉइंट की बात बता रहा हूं आपको। अल्लाह ने यहाँ ये नहीं कहा कि नमाज छोड़ोगे तो रोजी तंग कर देंगे। छोड़ने वाले का तो वो तो मुसलमान ही नहीं है, वो अपने आप को मुसलमान समझता रहे। मेरे भाइयों, अल्लामा इब्न बाज ने फतवा दिया है, सऊदिया के सबसे बड़े मुफ्ती ने, कि अगर बेनमाजी मर जाए तो उसकी जनाजे की नमाज न पढ़ी जाए, उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न किया जाए। एक औरत ने अब्दुल्ला इब्न बाज सऊदिया के मुफ्ती से सवाल किया कि मेरा शौहर बेनमाजी है, उसको मैं 2 साल से समझा रही हूं लेकिन वो फिर भी नमाज नहीं पढ़ता है, तो क्या मेरा अपने शौहर के साथ रहना जरूरी है? फरमाया बिल्कुल नहीं, 1 सेकंड में तुम अपने शौहर से अलग हो जाओ। उसने फिर पूछा कि मेरा शौहर मुझे तलाक नहीं दे रहा है, मैं क्या करूं? अब्दुल्ला इब्न बाज ने फतवा दिया, तलाक की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तेरा शौहर 2 साल से नमाज नहीं पढ़ रहा है। जब वो मोमिन ही नहीं है, तू मोमिन है। मोमिन औरत किसी काफिर के साथ रह नहीं सकती है, वो तलाक नहीं दे रहा है, मत देने दे, ये निकाह अपने आप ऑटोमेटिक फिस्क हो जाता है। लिहाजा तू एक इद्दत हैज का गुजार, एक पीरियड गुजार, यानी 1 महीना तुझे आएगा, बस 1 पीरियड गुजारने के बाद तू अपना दूसरा निकाह कर ले किसी मोमिन से। तलाक की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तेरा शौहर ही नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, अल्लाह ने यहां क्या कहा है, नुक्ता याद रखिएगा, नुक्ता। हद कर दिया आप लोगों ने। चलिए करिए जो कुछ कहना है। एक तो बच्चा हेरा गया, मेरा मेहमान है, बच्चा, चलिए कहिए जो कुछ कहना, वो माइक रखा वो बोलिए ना। बच्चा हेरा गया, पैदा करना जानते हैं, बस तरबियत है ही नहीं। घर में घुसो, 5 बच्चे, किसी के 6 बच्चे, हर जलसे में बच्चा हेराता है, हर जलसे में। একটা বাচ্চা হারিয়ে গেছে, মেয়েটার নাম হলো শহর বানু, ওর বাড়ি হলো বাটরা, ও আমার বাড়িতে অর্থাৎ মেম্বারের বাড়িতে ও কুটুম আসছে। যদি আপনারা কেউ পেয়ে থাকেন আমার ঠিকানায় বাচ্চাটাকে দিয়ে যাবেন। বাচ্চাটার নাম হচ্ছে শহর বানু। अस्सलाम वालेकुम। इसकी माँ को सलाम करना चाहिए। यानी कितनी व्यस्त है चूड़ी और साड़ी दिखाने में कि बच्चे की फिक्र ही नहीं है। मुसलमानों के पास रह गया, पैदा करो, छोड़ दो आवारा साड़ की तरह गाय, तो बस पैदा कर रहे हो तो कम से कम तरबियत भी होनी चाहिए यार। हर जलसे में सुनता हूँ एक बच्चा खो गया, कभी तो बच्ची रोती हुई आती है, कभी तो लगता है इसका बाप नहीं मिलेगा, हम ही को लेके जाना पड़ेगा।